वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है मुझसे कंट्रोल नहीं होता। और ये रीडिंग होने वाली है गाइस आपके पर्सन की इस वक्त जो भी करंट फीलिंग्स हैं, जो भी उनके मन में आपको लेकर चल रहा है। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग जो है गाइस वो टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव है, ऑल साइन रीडिंग है। जिस भी इंसान के लिए आपको रीडिंग में जानना है कि वो पर्सन क्या सोचते हैं, आप उसका नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर लें। मैं रुकी हुई हूँ, आप उनका नाम लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपने उनका नाम मन में 3 बार ले लिया होगा। अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पर्सन के दिल में आपके लिए अभी जो है वो है कम्युनिकेशन में तेज़ी लाना, स्पीड अप करना, सब कुछ फटाफट करना, बातचीत शुरू करना, दोबारा से रिलेशन में मस्ती मजाक, फन, एंजॉयमेंट, न्यू मोमेंट्स, न्यू मेमोरीज बनाना। और अब ये पर्सन रुकना नहीं चाहते। पहले जो ये आपकी तरफ से वेट कर रहे थे कि वो मुझे कॉल कर ले, वो मुझे मिलने आ जाए, वो मुझे मना ले, अब शायद ये पर्सन चाह रहे हैं कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। आपने आज की रीडिंग का टाइटल भी देखा होगा कि थोड़ा अटपटा सा टाइटल है ये, लेकिन इस टाइटल के पीछे यूनिवर्स जो आप सभी को बताना चाह रहे हैं, एंजल्स जो आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं, वो यही है कि आपके रिलेशन में अब हर्डल्स, ब्लॉकेजेस, रुकावटें, परेशानियां किसी भी वजह से काफ़ी टाइम पहले शुरू हो गई थी, अब उनमें सुधार आ रहा है, अब चीज़ें बदल रही हैं। ये पर्सन ना आपको मानते हैं एक परफेक्ट ब्लेंड मानते हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का। फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी हर किसी के अंदर होती है, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। औरत हो, मर्द हो, किसी भी जेंडर के हो आप, आपके अंदर हमेशा ये ऊर्जा रहती है। लेकिन आपके फेमिनिन साइड से वो ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। इस टाइम उनको आपका प्यार, आपसे इस रिलेशन में जो आज तक आपने इस इंसान के लिए किया है, आपका गिवर एनर्जी में रहना, आपका पर्सन को लेकर प्रोटेक्टिव रहना, जिस तरीके से आपने इनको प्यार दिया है ना, वो इनको भूल नहीं पा रहा। और ऐसा प्यार दुनिया में हर कोई किसी के लिए देता भी नहीं है जो आपने इनको दिया है। बाकी लोगों के पार्टनर की अभी दिल में ये चल रहा है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। शायद कोई राज रखा हुआ था इन्होंने, कोई सीक्रेट रखा हुआ था। अब उन्हें लगता है कि वो सीक्रेट बताने का टाइम आ गया है। या फिर इस रिश्ते में वो क्या चाहते हैं आपसे, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, या फिर आपके साथ अपने रिश्ते को दुनिया से छुपाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जो भी उनका इरादा है, जो भी उन्होंने सोच लिया है, वो अब कहने का समय है, ये उनको फील हो रहा है। ये दूसरा सिनेरियो था। अब हम तीसरे सिनेरियो पे आते हैं। तीसरी सिचुएशन उन लोगों की है जिनके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं कहीं और, पहले से मैरिड थे, ये भी हो सकता है। या फिर आपके साथ रिलेशन में जब ये आए हैं उसके बाद घर वालों के कहने पर कहीं और शादी हो गई है, या कहीं और रिश्ता पक्का हो गया है, तो भी ये पर्सन आपको लेकर दुखी लग रहे हैं। और इस दुख की वजह ये है कि शायद ये आपसे प्यार भी करते हैं, शादी होने के बाद भी इस इंसान के दिल और दिमाग से आप निकले नहीं हो। क्योंकि मुझे जितने कार्ड्स मिल रहे हैं ना, ये सोलमेट कनेक्शन के कार्ड्स हैं। आप में से बहुत लोग
अपने आप को ट्विन फ्लेम भी मानते होंगे कि मेरा रिलेशन मेरे पार्टनर से एक ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा है। और इस रीडिंग में कार्मिक रिलेशन में भी काफ़ी लोग हैं जिनको ये लेबल्स और ये टाइटल्स सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग नए आए हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में ही टैरो देखना शुरू किया है। उनके लिए सोलमेट, ट्विन फ्लेम और कार्मिक ये उनको अभी समझ नहीं आएगा। आप रीडिंग को सुनने के बाद जब आप पूरा वीडियो देख लोगे, आप उसके बाद इंटरनेट पे जाके इन सभी टर्मिनोलॉजीज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो, समझ भी सकते हो। अभी फ़िलहाल पर्सन के दिल में जो चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों में ना ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अब अपने घर वालों की, अपने दोस्तों की या किसी और की नहीं सुनने वाले। इन्होंने फुल एंड फाइनल सोच लिया है कि उनको आपके साथ ही रहना है। काफ़ी टाइम तक इन्होंने फीलिंग्स को सप्रेस किया हुआ था, इमोशन सप्रेस किए हुए थे। अब उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने और देर कर दी तो आप उनके हाथ से निकल जाओगे। ऑलरेडी नो कांटेक्ट के कार्ड्स भी हैं, तो कुछ लोग नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं कि इस इंसान ने आपसे खुद ही बात करना बंद कर दिया है। वजह कोई भी हो सकती है गाइस। वजह हो सकती है कि ये किसी और के साथ भी है रिलेशन में, थर्ड पार्टी का कार्ड है। और कुछ लोगों में वजह लॉन्ग डिस्टेंस के कारण भी है कि ये पर्सन किसी दूसरे राज्य में, सिटी, टाउन में या फिर अनदर कंट्री, फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री में रहते हो। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपके पर्सन जो आपके लिए फील करते हैं, जो वो आपसे इस रिश्ते में चाहते हैं, उसके ऊपर वो रोक लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं इतनी दूर नहीं जा पाऊंगी या जा पाऊंगा। और अगर हम दोनों में दूरियां कम होती, हम एक ही शहर में रह रहे होते, तो शायद मैं अपने पार्टनर को डेली देखता, डेली मिलने जाता या जाती, डेली उनके साथ लड़ाई झगड़ा होने के बाद रूठने पे मना भी लेता, और उसकी लाइफ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर मेरी नज़र भी होती। कई बार इनके अंदर ये सवाल चलते हैं, उन्हें मन बहुत करता है कि वो इस रिश्ते में आपको ये सब बता दें। शायद वो डिस्टेंस से खुश नहीं है। आप दोनों में जो दूरियां आ गई हैं, उस दूरियों से आपके पर्सन को इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर एक कमज़ोरी महसूस होती है, एक अंदर से बेचैनी फील होती है। आपके साथ बात करके इस पर्सन को कॉन्फिडेंस भी मिलता है, इस पर्सन को एक एनर्जी भी मिलती है। आप एक इंट्यूटिव पर्सन भी हो और आप एक हीलर भी हो। मैं आपके पर्सन के जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, जो मैं देख रही हूँ, शायद आपको पता है कि मेरा पार्टनर तो मुझसे प्रेम करता है या करती है, लेकिन उसके घर वालों के कारण या किसी थर्ड पार्टी के कारण वो अपने प्यार को मेरे तक दिखाने से खुद को रोक देते हैं। आप में से आधे लोग ये बात जानते हैं और आधे लोगों का अपने पार्टनर के साथ अभी कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि मेरा पर्सन भी मुझे याद करता है। आपको उनसे जुड़े हुए पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले 6 से 7 हफ्तों से हिंट मिल रहे हैं, साइन मिल रहे हैं। आप दोनों का ये कनेक्शन जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी आपको ना ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, स्पीड नज़र नहीं आ रही। आपके मन में इस इंसान के लिए रिस्पेक्ट भी है। आपको ये भी पता है कि हम दोनों कहीं भी चले जाएं,
एक दूसरे को दिल से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये रिलेशन आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी आपकी लाइफ में कुछ लोग आए होंगे, लेकिन जो रिलेशन आपका इनके साथ आपको फील हुआ है, शायद उनके साथ भी ऐसा ही है। उनकी लाइफ में भी 1 से 2 रिलेशन ब्रेक हुए होंगे, और जब वो आपको मिले, आपकी बातों ने, आपकी एनर्जी ने, आपके प्यार करने के अंदाज ने इस इंसान की सोच बदल दी। ट्रू लव क्या होता है, कोई क्यों उनको ट्रू लव करेगा, और ट्रू लव में इंसान कितना डेडिकेटेड होता है, कितने एफर्ट्स लगाता है, वो आपकी सारी इस कोशिश को ना अब याद कर रहे हैं। उनको पता लग गया है कि मेरे पीछे कोई इतना ज़्यादा पागल क्यों होगा। पहले वो घमंड में थे, ईगो में थे, एरोगेंस था, मी माई सेल्फ एंड आई वाला एटीट्यूड था। मैं, मेरी खुशी, मेरी लाइफ, बस मुझे यही चाहिए। डोमिनेट भी करते थे आपको रिलेशन में कि मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए। शायद वो बोलते नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर ये चलता रहता था कि सामने वाला ना मेरी हर बात को हाँ में हाँ करता जाए। और कुछ और कार्ड्स भी आए हैं गाइस। ये रीडिंग ना हर किसी के लिए अलग तरीके से रेजोनेट करने वाली है। हर किसी का पार्टनर एक जैसा नहीं है। कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से प्यार कर बैठे हैं, और कुछ लोगों में मेरे देखने वाले दर्शक भी मैरिड हो सकते हैं कि आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है। आप इस पर्सन से सोल कनेक्शन फील करते हो। शायद इतनी खुशी आपको अपनी मैरिज में फील नहीं हुई जो इनके साथ बात करके, मिलकर, इनके साथ टाइम स्पेंड करके हुई है। तो आप पास्ट लाइफ के लवर्स हो सकते हो। पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आप दोनों की साथ में मैरिज भी हुई हो, या फिर मैरिज होते होते टूट गई हो, क्योंकि इस जन्म में आपकी एक सोल डिजायर है, एक आत्मा से निकली हुई इच्छा है कि आप इस पर्सन से चाहते हो मैरिज करना। आपको लगता है कि मुझे कोई और चाहिए ही नहीं, मुझे बस यही चाहिए। और आपके पार्टनर को आपकी ये फीलिंग्स, आपके ये इमोशंस, आपका मन उनको लेकर कितना ज़्यादा रोमांटिक है, और इमोशनली आप उनको बैलेंस भी करते हो, ये सब आपके पार्टनर को पता है। लेकिन बस इनको ना एक्शन लेने से जो डर लगता है, उसके बारे में भी ये अभी सोच रहे हैं। शायद ये पर्सन अभी कोई बहुत बड़ा ऑफर लेकर, कोई बहुत बड़ा मैरिज का प्रपोजल लेकर, कमिटमेंट का ऑफर लेकर नहीं आ रहे, क्योंकि इनको लगता है अभी वो टाइम सही नहीं है। शायद इनकी लाइफ में कुछ है जिससे पहले उनको डील करना है। हो सकता है ये अपनी लाइफ से कार्मिक एंड कर रहे हो, अपनी लाइफ से किसी एक्स को रिलीज कर रहे हो, किसी टॉक्सिक कनेक्शन से खुद को बाहर निकाल रहे हो, किसी ब्रोकन मैरिज से ये बाहर आ रहे हो। इनका कोई तलाक केस चल रहा हो, इनका कोई तलाक हो चुका हो, या इनका कोई ऐसा सीक्रेट रिलेशन है जिसके बारे में आज तक इन्होंने आपको बोला नहीं है, बट वो माइंड अपना बना चुके हैं कि मुझे अब उस रिश्ते को अलविदा कहना है, मुझे उस रिलेशन को गुड बाय करके अपने ट्रू कनेक्शन के पास, अपने रियल पार्टनर के पास, जिसके प्यार इमोशन सच्चे हैं, जिसका दिल साफ है, जो मुझे लेकर हमेशा इस रिलेशन को चलाने में विश्वास रखती है या रखता है, तो वो आपके ऊपर ना गिव अप नहीं करना चाहते। काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको ना हार्ट चक्रा अपना, और रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, और अपना थर्ड आई चक्रा, ये 4 चक्र आपको अपने बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। बैलेंस में कैसे लाए जाते हैं ये चक्र, इसकी ज़्यादा जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, क्योंकि आपके जब ये चक्र बैलेंस में आएंगे तो आप इस पर्सन से अपने रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग, हैप्पीनेस, रोमांटिक फीलिंग्स, ये सब कुछ आपका पहले जैसा हो जाएगा।
क्योंकि अब ये पर्सन भी ना आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ तो है जो ये आपको बताना चाहते हैं या करके दिखाना चाहते हैं। अभी स्पिरिट एनिमल्स आपकी रीडिंग में निकले हैं, कुछ चार्म्स भी निकल कर आए हैं और चैनल्ड मैसेज भी निकल कर आए हैं। स्पिरिट एनिमल में सबसे पहला एनिमल निकला है काऊ, दूसरा है डॉग, तीसरा है स्नेक, चौथा है टॉर्टोइज, पांचवा है फिश, छठवां है पीकॉक और सातवां है पैरट। ये जितने भी स्पिरिट एनिमल आज इस लव रीडिंग में, रोमांटिक रीडिंग में निकल कर आए हैं, आप में से कुछ लोगों को ज़रूर लगेगा कि टैरो रीडिंग में एनिमल्स क्यों आ गए हैं। टैरो रीडिंग में अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ डेक्स अवेलेबल हैं। स्पिरिट एनिमल हमारी लाइफ में गाइडेंस, हीलिंग, डायरेक्शन, हमारे सोल जर्नी में बहुत हेल्प करते हैं, हमारे लाइफ पर्पस से भी हमें जोड़ते हैं। अधिक जानकारी इंटरनेट पे मिल जाएगी। वीडियो को देखने के बाद आप वहाँ जाके डिटेल में जान सकते हो। अगर आप इस कनेक्शन में कुछ नया चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में पहले जैसा प्यार लेकर लौट आए, तो आपको जानवरों की सेवा करनी पड़ेगी। आपको एनिमल्स के साथ अगर कनेक्शन फील होता है, आप बॉन्डिंग फील करते हो या आप एनिमल्स को प्यार करते हो इन जनरल, लेकिन कभी आपने जानवरों की सेवा नहीं की है, सेवा इन द सेंस उनका फूड और उनका रहने का इंतज़ाम करना, अगर वो आपके एरिया में आते हैं तो आप उनके खाने की और पानी की व्यवस्था कर सकते हो। नहीं तो गौशाला बनी है, एनिमल शेल्टर होम बने हैं, वहाँ जाकर अपनी सर्विस, अपना टाइम, अपना कंट्रीब्यूशन देकर आओ। जो लोग घर से बैठकर ऑनलाइन डोनेशंस करते हैं ना, ये उनके लिए भी अप्लाई होता है, क्योंकि आपके हाथों से जो सर्विस होनी है, आपने जो एक्ट्स ऑफ सर्विस नेचर के लिए करना है, उससे आपको कार्मिक साइकिल से छुटकारा मिलेगा। आपके कर्मा इस इंसान के लिए कुछ हैवी हैं। और बहुत लोग अक्सर मैंने सुना है ये कह देते हैं कि हम दान पुण्य करते रहते हैं और हम ऑनलाइन डोनेशंस बहुत करते हैं। ऑनलाइन डोनेशंस नहीं आपको करनी, आपके हाथों से कर्म होगा, आप घर से चलकर जाओगे, खून पसीना आपके शरीर से निकलेगा, आपका स्वेट, आपका हार्डवर्क, आपकी डेडिकेशन, आपका एक्ट्स ऑफ सर्विस, फिजिकल जितना होगा उतना ज़्यादा रिलेशन, लव लाइफ, मैरिज, फ्यूचर, करियर, मनी एंड फाइनेंसेस में आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ये मैं नहीं कह रही, ये आपके कार्ड्स में आया है। अगर किसी को अपने पार्टनर से शादी भी करनी है या कोई अपना ट्रू सोलमेट, अपना रियल लव मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, तो जानवरों की सेवा आज गाइडेंस कार्ड में स्पिरिट एनिमल की तरफ से निकल कर आया है। घर में भी आप पेट रख सकते हो, घर में भी आप जानवर लाकर उन्हें पेट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब आते हैं चैनल्ड मैसेज पर, फिर आएंगे चार्म्स पर। बाय द वे गाइस, मुझे इनका एक्शन कार्ड भी दिख गया है। कुछ लोगों का पार्टनर इस रीडिंग को सुनने के 80 घंटों के अंदर, 8 घंटों के अंदर, 18 घंटों के अंदर, या फिर हो सकता है कि 8 दिनों के अंदर आपसे संपर्क में आ जाए। नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, कर्मा का नंबर है, जिसका लॉर्ड बनता है शनि यानी कि सैटर्न। और 8 नंबर आपको लाइफ में ना अचानक रिजल्ट्स देता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि लव लाइफ इम्प्रूव नहीं हो रही, पार्टनर से बात नहीं हो रही, शायद हमारी किस्मत ही ख़राब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, विजुलाइज भी कर रहे हैं। शायद इनको पिछले 8 दिनों में भी आपके लिए फीलिंग्स जागी हैं, फिर से कनेक्शन को, रोमांटिक कनेक्शन में स्पार्क, पैशन इग्नाइट करना चाहते हैं, बेहतरीन बनाना चाहते हैं, फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं आपसे।
आपको ये काफ़ी पसंद करते हैं बाय द वे। तो चैनल्ड मैसेज पहला निकला है, आई नो आई हैव ईगो इश्यूज बट आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। भाई इस इंसान के अंदर ईगो भरी हुई है, सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों का पार्टनर ईगो है, अकड़ है, घमंड है, एरोगेंस है, फालतू का एटीट्यूड है, भाव खाने की आदत है, सामने वाले को ताव दिखाने की आदत है कि मैं जितना भाव खाऊंगी या खाऊंगा सामने वाला मेरे पीछे पड़ेगा, चेस करेगा, ये जानने की कोशिश में लगा रहेगा कि आजकल ये मुझे पहले जैसा प्यार क्यों नहीं दे रहा, मेरी तरफ उतना टाइम क्यों नहीं दे रहा। इनमें ईगो है। ईगो किसी भी वजह से हो सकती है। ये दिखने में सुंदर ज़्यादा है, या फिर इनके पास पैसा बहुत है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऑपोजिट जेंडर से वो अटेंशन बहुत मिलता है। अगर ये मर्द है तो इनके तरफ औरतें जल्दी आकर्षित हो जाती हैं, लड़कियां, वुमेन, गर्ल्स। और अगर ये फीमेल है तो इनकी तरफ मेल अटेंशन ज़्यादा है। तो ये पर्सन को ईगो है। और कुछ लोगों के पार्टनर में ईगो इसलिए भी हो सकता है कि आपने उनको इतना सर पे चढ़ा लिया है, सातवें आसमान पर आपने उनको पहुंचा दिया है, प्यार देकर, केयर करके, उनकी हर बात में हाँ मिला दी है। जैसा वो कहते थे आप वैसा कर रहे थे, जब बुलाते थे आप मिलने चले जाते थे, जब वो गुस्सा होते थे आप मना लेते थे, जब वो फ़ोन नहीं उठाते थे तो हज़ारों कॉल कर देनी, हज़ारों मैसेज डाल देने। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लव, पैशनेट लव, ओवर गिवर एनर्जी इनको आपने दी है, जिसने इस इंसान को ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया। कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा दिया गया प्यार भी हानिकारक हो जाता है। ये बिल्कुल आप पर सही बैठता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि पार्टनर को प्यार करना बंद कर देना है, या पार्टनर से लड़ाई करनी है, पार्टनर से हमें खुद को दूर कर लेना है, ऐसा नहीं कह रही। मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि जब आपको सामने वाले से उतना प्यार नहीं मिल रहा जितना आप कर रहे हो, तो कुछ दिनों के लिए आपको ना साइलेंट हो जाना चाहिए। ना उनका नंबर ब्लॉक करो, ना उनको मैसेज ज़्यादा करो, ना ज़्यादा उनके पीछे भागो। ब्लॉक नहीं करना। कुछ लोग गलती करते हैं, गुस्से में आके ब्लॉक में डाल देते हैं कि इसने मुझे ब्लॉक किया था, मैं भी ब्लॉक कर देती हूँ या कर देता हूँ। ये मत करें। किसी को सबक देने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप चुप हो जाएं। तो अब ऐसा लग रहा है मुझे कि जिन्होंने तो सेल्फ लव समझ लिया है, जो मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे दर्शक अपने आसपास बाउंड्री बनाकर आराम से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, दिल में आपके प्यार है, लेकिन अब आप वो तड़प नहीं दिखा रहे, अब वो आप जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। अब आप रीडिंग सुन रहे हो रोज़, शायद ये भी आपके अंदर एक चेंज आ रहा है। टैरो रीडिंग भी आपको हील करती है। किसी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था कि हम जो ये रोज़ टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, क्या इससे हमें कुछ फ़ायदा होता है? तो बिल्कुल होता है। आपको यहाँ से तरह तरह की गाइडेंस मिलती है, टिप्स मिलते हैं, रेमेडीज़ मिल जाती हैं, आपको काउंसलिंग भी मिल जाती है। तो यहाँ से केवल आप पर्सन की फीलिंग्स, पर्सन के इरादे, पर्सन की सच्चाई ये नहीं सुनते, उससे भी ज़्यादा ज्ञान, जानकारी आपको दी जाती है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन ईगो को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस मैसेज में बोला भी है कि मेरे अंदर ईगो है। और ईगो इनके अंदर इनके काम की वजह से भी हो सकती है। शायद ये एक अच्छी जॉब पर है, एक अच्छी पोजीशन पर हैं, या फिर इनके पास नॉलेज बहुत है, स्ट्रीट स्मार्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। प्रैक्टिकल होने के साथ साथ आपने इनके दिल में वो प्यार की चिंगारी लगाई है, भावनाएं आपने जगाई हैं, तो भी इनको लगता है कि यार इसको मैं छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसके साथ बात करके ना मुझे हीलिंग मिलती है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे मज़ा आता है। चाहे फिजिकल होने में आपके साथ, चाहे रोमांटिक बातें करने में, चाहे आपके साथ घूमने फिरने में, चाहे आपके साथ लड़ने झगड़ने में। क्योंकि जब ये लड़ते हैं आपसे, जब ये गुस्सा हो जाते हैं, तो जो आप इनको
डबल ट्रिपल एफर्ट्स करके मनाते हो, प्यारी बातें करते हो, इनके पीछे पड़ जाते हो कि बात करो, इस तरह से फोन ना रखो, तो वो इनको अच्छा लगता है। और अभी ना कुछ लोगों का पार्टनर आपके लिए काफी पैशनेट फील कर रहे हैं, फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत है आपसे। आप भी दिखने में कोई कम नहीं हो, आप भी बहुत सुंदर हो। आपका स्टाइल, आपका फैशन सेंस, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते हो कई बार उनको। कई बार ऐसा भी होता होगा कि इन्होंने बोला भी होगा कि मैं जो तुम्हारे लिए सोचता हूँ कई बार तुम मुझे हैरान ही कर देती हो या कर देते हो, क्योंकि आप इनको मिस्टीरियस भी लगते हो। आपकी बातें इनको अच्छी लगती हैं, लेकिन कई बार ये आपकी बातों से ट्रिगर भी हो जाते हैं कि इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, क्या मैं वाकई प्यार के लायक नहीं हूँ, क्या मैं वाकई भरोसे के लायक नहीं हूँ, क्या मैं वाकई जिंदगी में किसी काम के लिए नहीं बना। कई बार ये खुद से क्वेश्चन करते हैं, और इस तरह की बात करने वाला शायद उनकी लाइफ में उनको कोई मिला नहीं। जो सच्चे लोग होते हैं वो सीधी बात करते हैं कि तुम रिलेशन में मुझे इस तरह से ब्लॉक कर देते हो, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप भी है कुछ लोगों का, और ये कम्युनिकेशन गैप काफ़ी टाइम से है। ये नहीं कि इन्होंने आजकल ही बात करना बंद किया है। कुछ लोगों में पिछले 2 महीने से बात नहीं हो रही है, और 4 महीने निकल गए हैं कुछ लोगों के निकल गए हैं 7 महीने और उससे ज़्यादा का टाइम। तो आपको ना इस पर्सन से एक इंट्यूटिव कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और एक डीप कनेक्शन भी फील होता है, एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है। उनको भी हो रहा है। या तो आप दोनों मिरर कर रहे हो एनर्जी, पिछले कुछ दिनों से जो वो सोच रहे हैं आप भी शायद उस एनर्जी में हो, उस सोच में हो। आपको भी कुछ साइन यूनिवर्स दिखा रहे हैं, एंजल्स गाइड कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, इस रीडिंग पर आए हो, तो वो भी एक एंजल ने या गॉड ने या यूनिवर्स ने या डिवाइन ने आपको गाइड किया है कि तुम टैरो का वीडियो देखो, ताकि उस रीडिंग से आपको जो जानकारी मिले, गाइडेंस मिले, वो आप इस्तेमाल करके अपनी लव लाइफ, अपनी लाइफ, अपना करियर और लाइफ इन जनरल की प्रॉब्लम्स का आंसर पा सको। ऑलराइट, तो गाइज अगले 8 दिन इम्पॉर्टेंट है। ओवर इमोशनल आपको नहीं होना। इस पर्सन के अंदर आपके प्रति प्यार बढ़ रहा है और आगे पैशन भी बढ़ेगा। कुछ लोगों में, बहुत ही कम लोगों को बता दूं कि ये किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में फाइनली कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। कोई भी किसी थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों के रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम अगर आई थी, ब्रेकअप हो गया था, सेपरेशन आ गया था, या पर्सन ने अचानक नंबर ही ब्लॉक कर दिया, तो अब इस इंसान को उस इंसान से और आपके बीच में एक अंतर पता लग रहा है, एक डिफरेंस पता लग रहा है कि मेरे लिए मेरा बेस्ट पर्सन कौन है। तो अगले कुछ दिन बहुत ज़रूरी हैं। बार बार मैं इस बात पर फोकस कर रही हूँ, एम्फेसिस कर रही हूँ, बिकॉज अगर आप भी इस पर्सन से दोबारा संपर्क में खुद आना चाहते हो, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, बिल्कुल भी खुद को इन्फीरियर, इनसिक्योर या किसी तरह के फियर में ना डालें, स्केयर्ड ना हो जाएं कि कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दें, कहीं ये मुझे ये ना कह दें कि तुम मेरे लिए नहीं हो, मुझे कोई और मिल गया है। और अगर आप इनके लिए ऐसा सोच रहे हो कि अब तक तो इनकी लाइफ में कोई और आ गई होगी या आ गया होगा, तो अपनी सोच से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप और ये एक इंट्यूटिव कनेक्शन में, और इंट्यूटिव कनेक्शन जो होते हैं उसमें मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होती है। अच्छी मैनिफेस्टेशन करो या बुरी करो, वो दोनों ही पूरी हो जाती हैं। तो आपको इस पर्सन को लव देना है, लव की एनर्जी, लव की वाइब्रेशन भेजनी है, अफर्मेशन बोलने हैं खुद के लिए भी, इनके लिए भी। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। डेफिनेटली वो आपको छोड़ेंगे तो नहीं,
जो भी अभी वो नखरा दिखा रहे हैं ना, कॉल नहीं कर रहे, मिलने नहीं आ रहे, वो खुद आने वाले हैं। अभी कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी से निकला नहीं है, इसलिए वो वेटिंग एनर्जी में आपको डाल रहे हैं। बट दैट डजंट मीन कि उनके दिल से प्यार खत्म हो गया है आपको लेकर, बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी, और इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में आज लिखना है सोलमेट, एंजल नंबर 333 लिखोगे, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।